हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आज जो है हम डब्ल्यू बी सेट का जो आपका क्वेश्चंस आया है हम उसको करने वाले हैं। एंड मैंने 100 क्वेश्चंस देखा है। एंड जहां तक मैं अपना सारा कंटेंट मैच कर पा रही हूँ, चाहे जिन लोगों ने मेरी यूजीसी नेट की कोर्स में भी इनरोल हुए हो या फिर मेरी फ्री क्लासेस देखा होगा या फिर मेरी रिवीजन सीरीज देखी होगी, तो उन सब में मैंने जितने क्वेश्चंस आपके डब्ल्यू बी सेट के आए हैं सब कराए हुए हैं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सिवाय एक दो क्वेश्चंस के जो जो टॉपिक हमारी सिलेबस में भी नहीं है एंड थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कह दो या फिर थोड़ा उसी का थोड़ा इन डेप्थ कंसेप्ट जो आया उसको छोड़ करके बाकी सब जो है हमारी यहाँ पे हमने कर रखी है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो है हमने यहाँ पे कर रखी है। तो आज जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को एनालिसिस करने वाले हैं आपके अनऑफिशियल आंसर की के तहत। मे भी कुछ क्वेश्चंस में कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर की के बाद आ सकती है, तो वो जब हमारी आंसर की आएगी तो हम उन क्वेश्चंस को वापस से अगर करेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, एल्स जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट जो भी मैं बताऊंगी वो सही है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के नहीं आया है, डायरेक्ट डायरेक्ट आया है। मैं हवा बोलती हूँ इसमें। डब्ल्यू बी सेट का मैंने देखा है ट्रेंड, पीवाई क्यू तो आपकी डब्ल्यू बी सेट के कुछ ना कुछ रिपीट करती ही है, उसके साथ साथ यूजीसी नेट का भी डायरेक्ट क्वेश्चन पिक करता है। डायरेक्ट यूजीसी नेट के भी क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग अभी उनको एनालिसिस करेंगे। जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो। एंड यस, हमारी न्यू जो पैकेज कोर्स है मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हो। क्लासेस हमारी 1 जैन से ही शुरू होगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर सिलेबस। आपके एक बार आपका आंसर किया जाएगा तो आप भी कंफर्म हो जाओगे कि यू शुड गो या आपको वेट करना है रिजल्ट का या जो भी। तो 1 जैन से हम क्लासेस शुरू कर देंगे। 1 जैन के पहले जो है आप अपनी जो रिसर्च है एंड ऑल है उनसे रिलेटेड वर्क करो, थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि 1 जैन से जब क्लासेस शुरू होगी तो यू विल नॉट गेट एनी टाइम। और जो कोर्स लॉन्च होगी वो हमारी 26 के बाद कोर्स लॉन्च हो जाएगी। तो जो लोग भी इनरोल होना चाहते हैं वो इनरोल हो सकते हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया गाइज, ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपकी पेपर 1 का कोर्सेज जो है वो आपकी ऐप पे ही चलेगी और फ्री कोर्सेज। तो आप पेपर 1 के लिए भी इनरोल कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड करते समय ऐप को रेट कर तो बिल्कुल भी मत भूलो। तो जल्दी से थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग जल्दी जल्दी, चूंकि अनऑफिशियल आंसर की है तो फटाक फटाक जल्दी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन है, करो। Integrated education for disabled children emphasize on। तो वेरी गुड, यहाँ कह रहा है स्पेशल emphasis on removal of disparities, equal opportunity for children with disability in general schools and facilitate their retention, provide economic rehabilitation of people with disabilities, या an endeavor to equip special school for children with disability with vocational। तो ये तो है नहीं हमारा, है ना? ये वाला हमारा है नहीं तो ये गया क्रॉस। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन करना है, नहीं। स्पेशल एम्फेसिस डिस्पैरिटीज को रिमूव करना है, ऐसा नहीं, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, कि ताकि वो जनरल स्कूल्स में फैसिलिटेट उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कह रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व क्या करता है, हमारा प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है, तो कह रहा है कि प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है चूजिंग टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और प्लानिंग एक्टिविटी फोकसेज ऑन अटेनिंग गोल। तो बिल्कुल यहाँ हमारा दोनों ऑप्शन सही है। प्लानिंग हमारा इन्वॉल्व करता है टास्क को करने जो कि हमको अटेन करना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल का क्या ऐसे टास्क को, और एक्टिविटी हमारे गोल को अटेन करने के लिए फोकस करते हैं। तो दोनों सही है। नेक्स्ट करो। The statement, the study design, development, implementation, support and management of computer based information system, particularly हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात कर रहा है। तो ये कौन सा रिफर करता है, और ये मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, बहुत आसान है। वेरी गुड। कौन सा हमारा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी हमारी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक मिनट वेट करो बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो. When the NCTE education give a curriculum framework for 2 year B.Ed and 2 year M.Ed degree program. तो ये हमारा यूजीसी नेट में भी आया हुआ और मैंने रिवीजन सीरीज के समय भी कराया था. टोटल कितने, टोटल 15 हमारे जो इनरोलमेंट थे उनको हिसाब से ध्यान में नए नए कोर्सेज ऐड किया और सबको कितना साल, 2 साल के लिए बोला गया अपनी रेगुलेशन में. तो वो कब हमारा 2014. नेक्स्ट करो. तो बहुत आसान है, करो. मैच करना है हमको. एक मिनट मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि हम लोग मैच कर पाए. चलो, तो अब यहाँ पे हमसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बिहेवियरिस्ट, इंक्वायरी ओरिएंटेड. हम सीधा सीधा की पॉइंट खोदेंगे. हम कॉम्पिटेंसी के लिए जानते हैं मास्टरी या प्रोफिशिएंसी, देखते हैं ऐसा कोई भी बात इसमें करी गई है कि नहीं. तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको डिमॉन्स्ट्रेटिंग मास्टरी, यानी ए का 4 सिर्फ मेरे इसमें है, आगे हमारा बट मिला लेते हैं. बिहेवियरिस्ट तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बिल्कुल सही. इंक्वायरी ओरिएंटेड तो इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन, C का 1 तो बिल्कुल सही. यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, A का 4, B का 3, C का 1. हमारा आंसर अपने आप आ गया A का 4, B का 3 और C का 1. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच एज रूब्रिक. कौन सा रूब्रिक नहीं है, गलत है यानी. तो अब जानते हैं कि रूब्रिक्स क्या है. हमारा सेट ऑफ स्कोरिंग क्राइटेरिया गाइड है. तो कह रहा है स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स. हाँ बिल्कुल, हम स्टूडेंट्स की क्वालिटी, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस सबको क्वालिटी स्कोरिंग गाइड है. तो ये बिल्कुल, ये स्टेटमेंट की वजह से ये सही होगा. क्राइटेरिया जिसमें पार्टिकुलर लेवल ऑफ अचीवमेंट एंड स्कोरिंग स्ट्रेटेजी, ये भी सही है. रूब्रिक्स है हमारा स्कोरिंग क्राइटेरिया बेस्ड है. अफेक्ट एंड इफेक्टिव क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग. और दूसरा करें यूज फॉर बोथ समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट. तो रूब्रिक्स को हम जल्दी फॉर्मेटिव के लिए यूज नहीं करते हैं हमारे असेसमेंट के लिए. ये क्राइटेरिया है. इफ अच्छा, फॉर असेसमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग, तो ये एक और चीज यहाँ पर, हम फॉर्मेटिव और समेटिव रूब्रिक्स को बहुत जल्दी फॉर्मेटिव में नहीं यूज करते, बट हम यहाँ पर यूज, यहाँ पर जब हम डी ऑप्शन देखेंगे तो डी कह रहा है कि ये रूब्रिक क्या है, क्राइटेरिया है क्वालिटी टीचिंग को एसेस करने के लिए. इफेक्टिव क्राइटेरिया मतलब हाँ, हम क्वालिटी टीचिंग करना है तो हमने 4-5 सेट डिसाइड कर लिया कौन कौन सी चीज पे बेसिस पे क्राइटेरिया पे एसेस करना है, तो हम बोल सकते हैं. जल्दी हम फॉर्मेटिव पे यूज नहीं करते, इसलिए हमारा यहाँ सी होना चाहिए. सी होना चाहिए, बट मे बी, इसको मैं बोल रही हूँ मे बी आंसर की में आपका डी भी आ सकता है. ठीक है, मे बी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मार्क किया है. नेक्स्ट करते हैं. The type of learning explained by Albert Bandura is known as. वेरी गुड. हम जानते हैं कौन सा हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. नेक्स्ट करते हैं. अब ये देखो, हम पहले मिला लेते हैं फिर हम नीचे ऑप्शन की ओर चलेंगे. ऑप्शन भी दिख ही गया. तो हम जानते हैं ये सारा साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है. पार्सिमनी मतलब सिंप्लिसिटी. तो हम देखते हैं, देखो की पॉइंट से आगे हमारा सिंपल. प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, क्लोजनेस. तो देखो यहाँ कितने मेजरमेंट हमारे क्लोज है, यानी D का 3, B का 4. फॉल्सिफिबिलिटी, हम हमेशा कोशिश करते हैं उसको फॉल्सिफिकेशन करने का, फॉल्सिफाई रॉन्ग प्रूफ करने का. तो C का देखो हमारा 1. और रेप्लिकेबिलिटी, इंडिपेंडेंट रिसर्चर अराइविंग एट द सेम रिजल्ट. अलग अलग रिसर्चर बार बार उसी रिजल्ट पे आ रहे हैं, यानी A का 2, B का 4. देखते हैं कहीं पे है, A का 2 है, B का 4 है, C का 1 है, D का 3 है. तो हमारा आंसर आ गया बी. हमारा आंसर आ गया यहाँ पर बी, है ना. A का 2, B का 4, C का 1, D का 3 है. तो हमारा आंसर आ गया बी. नेक्स्ट करो. विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ TQM. हम जानते हैं TQM 7C पे फोकस करता है. कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कल्चरल एस्पेक्ट्स, इन सब ऐसे करके 7C पे फोकस करता है. प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन. तो ये है ही हमारा सिस्टम ऑफ ऑनगोइंग कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है TQM बिल्कुल. और साइनर्जिस्टिक मतलब मिलजुल के हमारा जो सबके साथ इंप्रूवमेंट एंड ऑल, ये भी सही. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कुछ पे TQM बात करना है, क्वालिटी पे बात करती है, प्रॉफिट पे इसका फोकस नहीं है, वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करती है. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट उसका है, जो है प्रिंसिपल नहीं है. विच एजुकेशनल एक्टिविटी इज मोस्ट डिजायरेबल टू द प्रैग्मेटिस्ट. कौन सा मोस्ट डिजायरेबल है प्रैग्मेटिस्ट. हम जानते हैं प्रैग्मेटिस्ट बोलता है रियलिटी इज
स्टिल इन मेकिंग, अभी भी मेकिंग है, हमको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये वी डोंट नो। रियलिटी अभी भी स्टिल इन मेकिंग है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि pragmatism कहता है चीजें बदलते रहती है यूटिलिटी के बेस पे, आज मेरा ये जरूरत है, कल कुछ और हो सकता है, कल कुछ और हो सकता है। तो कह रहा है रिजल्ट फ्रॉम द इनडिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक थ्योरी, नहीं। अप्रोक्सीमेट द गोल, ये तो ऐसे ही हो गया, कह रहा है पहली गोल फिक्स कर देगा जो साइंटिस्ट ने पहले ही कर देगा, तो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये तो रियलिटी स्टिल इन मेकिंग है। नेक्स्ट आते करते हैं दैट इज बेनिफिशियल अपॉन द फ्यूचर एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और ये कह रहा है दैट कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनियस एक्टिव प्लीजरेबल एंड प्रैक्टिकल फॉर द पीपल। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बी जो है हमारा बोल रहा है बेनिफिशियल अपॉन द फ्यूचर एक्सपीरियंसेस। अरे फ्यूचर में हम है नहीं है, या फ्यूचर वो नीड पड़ेगा या नहीं, नहीं पता हमको, क्योंकि अभी रियलिटी आज क्या है कल क्या है नहीं पता, इसीलिए हम पहले से कोई प्री डिटरमाइंड जो चीजें है वो इसमें नहीं डिसाइड करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ एक्सपीरियंस की बात की है, लेकिन ये फ्यूचर टर्म यूज कर दे, इसलिए नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द आंसर की। नेक्स्ट करते हैं, ये मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन है, ये चारों मॉडल मैंने पढ़ा रखा है आपको, है ना। ये सारा मॉडल हमने पढ़ रखा है। टीम टीचिंग मॉडल, सोशल मेन स्ट्रीमिंग, की पॉइंट सीधा सीधा खोजेंगे। सोशल मेन स्ट्रीमिंग एंड जानते हैं जहां सोशल स्किल्स ये वगैरह सिखाया जाएगा, तो देखो हमारा आया सी का वन, अभी यहीं पे चलते हैं। ये हमारा टीम टीचिंग मॉडल है। टीम टीचिंग में क्या होगा, दो अलग अलग टीचर अपने अपने एक्सपर्टाइज को यूज करेंगे, है ना। अलग अलग टीचर जो है साथ में मिल करके अपने एक्सपर्ट, तो देखो स्पेशल एजुकेशन और टीचर रेगुलर टीचर जो है करेंगे, तो बी का फोर, सी का वन, बी का फोर, हम देखते हैं कहाँ पर ये ऑप्शन है, ये रहा सी का वन, बी का फोर। इंटरवेंशन मॉडल, तो देखो ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इनटू जनरल इंटरवेंशन है, ठीक है। नॉन अकेडमिक मॉडल, तो नॉन अकेडमिक जहां पे हम अकेडमिक्स बात नहीं कर रहे, जहां उनके प्लेवे एक्टिविटी साइकोमोटर डोमेन्स इन सबको, तो डी का टू। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा ए का थ्री आया, ए का थ्री, है ना। बी का हमारा क्या है, बी का देखो फोर, तो बी का फोर। सी का हमारा वन, तो सी का वन, और डी का हमारा टू, तो डी का टू। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, बी। आंसर क्या हो गया हमारा, बी, है ना, बी। ठीक है, आंसर क्या हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका पीवाई क्यू रिपीटेड है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एन एग्जांपल ऑफ, और मैंने पढ़ाया था उस समय भी, और आपके डब्ल्यू बी सेट पीवाई क्यू कराया था तब भी, तो वो किसका एग्जांपल है, पॉलिसी रिजर्वेशन सीट स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का, किसका, हमारा स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का। नेक्स्ट करो, इन गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन रूल लर्निंग, और ये भी हम कर रखे हैं गैगने की हायरार्की लर्निंग में, है ना। अभी गैगने से आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, मैंने जब नेट का बता रही थी तब भी मैंने बोला था कि ये सब क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो हमारे आते हैं, है ना। तो कौन सा रूल लर्निंग में नहीं आएगा हमसे ये पूछ रहा है ना, कौन सा हमारी रूल लर्निंग में नहीं आएगा। तो अगर हम बोलेंगे तो कौन सा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि रूल लर्निंग के पहले हमारा कंसेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा लर्निंग सब है, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे रूल लर्निंग के बाद आता है, और कह रहा है रूल लर्निंग में इंक्लूड नहीं होगा। और हम जानते हैं गैगने का जो सीक्वेंस होता है, पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा का मतलब है पहला दूसरा तीसरा इसमें इंक्लूडेड है, पांचवा का मतलब है वन टू फोर इंक्लूडेड है, तो रूल के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, इसलिए ये इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 14। वेरी गुड, कौन सा कमीशन टीचर एजुकेशन के लिए, सीधा सीधा आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, तो कौन सा हमारा जस्टिस बनवा कमिटी जो है टीचर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट करो, the academic approach to curriculum construction is not much welcomed by curriculum developers, the academic curriculum has less scope for practical in nature। करो बताओ जल्दी से। यहाँ जो कह रहा है अकेडमिक करके नॉट मच वेलकम, ऐसा कुछ नहीं है, हर अप्रोच को वेलकम करता है, तो ये गलत है कि अकेडमिक, हाँ अकेडमिक अप्रोच में सब्जेक्ट बेस्ड ज्यादा होता है, बट नॉट ये नहीं है हमारा, तो इसलिए हमारा
यहाँ पर। और कैन लेस स्कोप फॉर प्रैक्टिकल इन नेचर, हाँ प्रैक्टिकल क्योंकि वो थियोरिटिकल बेस ज्यादा होता है, तो ठीक है हमारा ए जो है फॉल्स, आर जो है ट्रू। नेक्स्ट करो, बहुत आसान। मेमोरी लेवल रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा जो है ना, रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रीजनिंग, सी का 1 और बी का 3। तो देखते हैं बी का 3, सी का 1, ए का 4, आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा इंटेलिजेंस वाला है, हमने करा था मेटा कंपोनेंट वगैरह, जब रिवीजन सीरीज करते तब भी मैंने कराया था आप लोगों को। तो कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल करो। तो हम जानते हैं कंपोनेंट्स में मेटा कंपोनेंट वगैरह आता है, यानी ए का 4, तो ए का 4 हमारा तीनों में है, ये एलिमिनेट हो गया, है ना। नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंशियल, फोकस ऑन इनसाइट एंड एबिलिटी टू फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नेचुरलिस्टिक, तो एक्सपीरियंशियल हमारा प्रैक्टिकल, बी का 2। और कंटेक्चुअल, कंटेक्स किसी कंटेक्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सी का 1। इसलिए हमारा यहाँ 4, 2, 1 बी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, सिंबॉलिक इंटरैक्शन किसका फ्रेमवर्क है। तो देखो केस स्टडी तो होगा नहीं, ग्राउंडेड थ्योरी भी होगा नहीं, हम आते हैं नैरेटिव और फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी में सिंबल हमारा सेम नहीं हो सकता, अगर चूंकि इंटरैक्शन, हम मेनली सिंबॉलिक इंटरैक्शन किससे, नैरेटिव रिसर्च के थ्रू करते, किस तरीके के इंटरैक्ट करें, किस सिंबल रिप्रेजेंट करें, तो हमारा नैरेटिव रिसर्च ये लेके जा सकता है। क्योंकि फेनोमेनोलॉजिकल में फेनोमेना सबके लिए, फेनोमेना सबका लिए एस्पेक्ट अलग होगा, क्योंकि वहां लिव्ड रियलिटी एक्सपीरियंसेस को डील करते हैं, इसलिए यहाँ पर नैरेटिव होने का चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट करो, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोकायोके, हम जानते हैं पोकायोके का काम क्या है, मिस्टेक प्रूफिंग। तो अब एलिमिनेट करते हैं कौन कौन सा होगा उसको। तो ये सही है, प्रोड्यूस जीरो डिफेक्ट, बिल्कुल ये इसका काम है। इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स अ हायर लेवल ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी फोकस नहीं करता, बल्कि ये मिस्टेक्स को रोकने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट कह रहा है एरर आइडेंटिफाई, तो तीनों सही है, हमारा कौन सा, सी में डाउट है, यानी सी नॉट करेक्ट। नेक्स्ट करो, टैगोर प्लीडेड फॉर ब्रिंगिंग द चाइल्ड into direct contact with nature, such a contact will make the child friendly with the real world, तो बिल्कुल सही, हम जितना ज्यादा कंटैक्ट में रहेंगे तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करो, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, रिवीजन सीरीज में कराया था, कितनी बार करा चुकी हूँ। तो डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन रीडिंग, डी का 1 जिसमें रखते हैं, देखो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद हमारा डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो सी का 4 जहां जहां है तो इसमें सी का 4 ही है। बी से मिलाते हैं डिस्प्लेक्सिया मूवमेंट से रिलेटेड, तो बी का 2 आ गया हमारा। और डिस्ग्राफिया हमारा डिफिकल्टी इन राइटिंग, यानी ए का 3, है ना हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू मैक्रो, हम जानते हैं एक माइक्रो फाइनेंस होता है, एक हमारा मैक्रो फाइनेंस होता है। जब हम माइक्रो बात करते हैं तो माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मैक्रो लार्ज लेवल पे होता है। तो ये ब्रॉड कंसेप्ट होता है, ये नैरो कंसेप्ट होता है। तो मैक्रो के लिए कौन सा, विच ऑप्शन इज करेक्ट पूछा है, तो ब्रॉड कंसेप्ट एंड फोकस ऑन द होल नेशन बिल्कुल सही है। कोई रिस्क नहीं होता मैक्रो पे, क्योंकि मैक्रो पे गवर्नमेंट इंडिविजुअल पे ना ओवरऑल करते हैं, अगर थोड़ा लॉस भी हुआ तो वो अफेक्ट नहीं करता, तो इंडिविजुअल पे कोई रिस्क नहीं होता। डायरेक्ट इफेक्ट हमारा किसमें, माइक्रो में होता है, इसलिए हमारा ए और बी यहाँ पर हमारा आंसर में क्या है, ए और बी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस, मोबाइल और ब्लेंडेड, बहुत आसान है, हम जानते हैं सिंक्रोनस जो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, तो देखो ए का 4 हमारा किस में आ रहा है, आ गया। अब मिलाते हैं डिफरेंशिएट कहां से हमारा आंसर निकल जाएगा, बी का 1 या 2 देखते हैं। बी का एसिंक्रोनस ईमेल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और 2 मोबाइल इनेबल, तो बी का एसिंक्रोनस, बी का 1, जिसमें बी का 1 है उसको सेलेक्ट करते हैं, अपने आप आंसर आ गया हमारा, अपने आप आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन। क्योंकि मोबाइल लर्निंग, मोबाइल इनेबल, तो सी का 2। ब्लेंडेड लर्निंग, प्रैक्टिस ई लर्निंग और ट्रेडिशनल दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो बिल्कुल सही हमारे यहाँ बी का 23 का बी ऑप्शन। ए का 4 है ना, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट करो, एन इफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, अगर करिकुलम को डेवलप करना है तो किस चीजों को इंटेल करेगा। बिल्कुल सही, तो किस चीज को इंटेल करेगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सलमान बेसिक नॉलेज दैट अ टीचर मस्ट हैव, तो हम जानते हैं सलमान का पी सी के कंटेंट नॉलेज है, करिकुलर नॉलेज भी है, पेडागोजिकल में कौन सा नहीं है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज।
तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, आइडेंटिफाई विच ऑप्शंस आर नॉट आर नॉन वर्बल, कौन सा हमारा नॉन वर्बल है, डेवलप बाय चार्ल्स गैलोई, चार्ल्स गैलोई के द्वारा कौन सा हमारा डेवलप हुआ है नॉन वर्बल, जल्दी से बताओ। तो देखो हम जानते हैं, अगर हम बात करें तो IDER सिस्टम होता है ना, इनकरेजिव, डिसरप्टिव, इनकरेजिंग, रिस्ट्रिक्टिव, है ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इंकरेजिंग, रिस्ट्रिक्टिव, और जो हमारा फ्लैंडर का 10 होता है उसी पे डिवाइडेड होता है हमारा, उसी पे क्या होता है हमारा डिवाइडेड होता है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे कन्ग्रुएंसी, इनकन्ग्रुएंसी आता है हमारा, रिसेप्टिव, इनअटेंशन आता है, तो क्या पूछा है नॉट पूछा है, तो 5 तो होगा हमारा, जहां जहां 5 है उसको एलिमिनेट करो, तो ये वाला एक एलिमिनेट हो गया हमारा, है ना। उसके बाद हमारा होता है इन्वॉल्व, डिसमिस, है ना, कंफर्ट, डिस्ट्रेस, इम्प्लीमेंट, परफंक्टरी, इम्प्लीमेंट भी होता है हमारा, किस केस में इम्प्लीमेंट होता है, हम बच्चे के आइडिया को इम्प्लीमेंट करें या ऊपर ऊपर सोच रहे हैं, तो टू भी जहां जहां है उसको एलिमिनेट कर दो, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास बच रहा है 1 3 4 6, 4 6, है ना, 1 3 4 6। अब यहाँ पर आते हैं हम 1 3 और 4 6 में हमारा, जब हम बात करते हैं 1 3 और 4 6 का, तो 1 3 और 4 6 में हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर हमारा 1 3 और 4 6 हो गया। अब आते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस हमारा, एक्सेप्टेंस का टर्म या ऐसा कुछ यूज नहीं किया गया है, जस्टिफाइंग या इनजस्टिफिकेशन ये टर्म हमारा यूज नहीं किया है, तो 1 है हमारा। 3 रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव है किस स्टेज में उनका होता है, लेक्चरिंग, लेक्चरिंग या तो रिस्पॉन्सिव या अनरिस्पॉन्सिव, तो ये भी हमारा है वर्बल नॉन वर्बल में, यानी आई है, इम्प्लीमेंट है, रिस्पॉन्सिव है, रिसेप्टिव है, यानी 2 3 5 है, 2 भी है ना, इम्प्लीमेंट भी है, 3 भी है, जहां जहां 3 है उसको भी हटा दो, ये भी हट गया, मेरे पास सिर्फ बच गया 4 और 6। हम अब मैं कौन सा किस में है मैं वो बता देती हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में खुद से चेक करो। तो देखो सबसे पहले IDER में रिस्पॉन्सिव हमारा लेक्चर वाले स्टेज में होता है इनका वो, रिसेप्टिव हमारा किस में होता है, 8वें स्टेज पे होता है, पीपल टॉक रिस्पॉन्स में, रिसेप्टिव, है ना। फिर उसके बाद हम जब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, इम्प्लीमेंट की बात करते हो, तो इम्प्लीमेंट हमारा तीसरा स्टेज में, हम बच्चों के आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वो उस स्टेज में हमारा इम्प्लीमेंट होता है ना। तो ये जाना हमारा इस पे होता है, तो हमारे पास बच्चा क्या से 4 और 6, जस्टिफाइंग और कंफ्यूजन। नेक्स्ट करो, एनी काउंसलिंग थ्योरी और प्रैक्टिस जो इनकॉर्पोरेट करा, कंबाइन करा, डॉक्ट्राइंस, डाइवर्स थियोरिटिकल सिस्टम, मतलब अलग अलग डॉक्ट्राइंस थ्योरी को, कौन सा, बहुत आसान है, एक्लेक्टिक। नेक्स्ट करो, identify what kind of research approach you would like to suggest for the following statement. अच्छा, मेरे हिसाब से तो यह क्वालिटेटिव होना चाहिए, मिक्स मेथड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिक्स मेथड में हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों करते हैं, है ना। पर यहाँ इन चारों में से कहीं भी हमको क्वांटिटेटिव मेथड करने को नहीं बोला है, सारा का सारा ह्यूमन एक्सपीरियंस को इंटरप्रीट कर रहा है, थ्रू इंटरैक्शन इंडिविजुअल के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंटरप्रिटेशन एक पर्सनल ड्राइव है, मल्टीपल तरीके से एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट, ये सब क्वालिटेटिव अप्रोच के जैसा दिख रहा है, इसमें हमको नहीं कहीं भी दिख रहा क्वांटिटेटिव, और हम जानते हैं मिक्स मेथड में क्वांटिटेटिव भी यूज होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बी होना चाहिए। बाकी आपका रिसर्च का आंसर की आने दो, अगर आंसर की आता है तो मे भी अगर सी देता है तो हो सकता है वो इसलिए डी ऑप्शन की वजह से जो मल्टी मिक्स मेथड यूज कर रहा है, बट अगेन अगर बुक के हिसाब से जाओगे तो इट विल बी बी ओनली। नेक्स्ट करो, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्ट, पर्ट का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो हम आ जाओ, पर्ट की बात करें तो क्रिटिकल पाथ और स्लैक टाइम नहीं है, ये किस में है, ये हमारा CPM पे है, तो ये हमारा सीधा नॉट नॉट में पहले ही आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्ट हेल्प करता है शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग में, तो बी और सी सही है हमारा, ए गलत है। नेक्स्ट करो,
The educational aim, content, method of teaching, and in fact, the entire process of education must be based on the important aspects such as secularism, socialism, democracy. ठीक है. Educational need of modern year reflected in the preamble. बिल्कुल सही, दोनों सही है. विजुअल इफिशियंसी किस चीज के लिए स्टैंड होता है? विजुअल इफिशियंसी स्टैंड्स फॉर, ये हमको बताना है कि विजुअल इफिशियंसी मेरा किस चीज के लिए स्टैंड होता है. तो जल्दी से बताओ, विजुअल इफिशियंसी स्टैंड्स फॉर. तो विजुअल एफिशिएंसी एक तरीके से समझ लो हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी की तरह होता है ना. विजुअल एफिशिएंसी हमारा क्या होता है? एक तरीके का असिस्टिव टेक्नोलॉजी की तरह होता है. कॉग्निटिव करेक्टिव लेंसेज या क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, किस चीज के लिए? असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए. नेक्स्ट करो. Which of the following statement with regard to cost benefit analysis is useful for decision making in education? तो हम जानते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का काम ही है बेनिफिट प्रोवाइड करना. चाहे हम कॉस्ट कम कर दे, बेनिफिट ज्यादा बढ़ा दे, रिटर्न रेट ज्यादा कर एक्सेप्ट कर ले, ये सब कुछ. तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करा बाय इंक्रीजिंग बेनिफिट या कॉस्ट को कम करना, बिल्कुल सही. नीड अ चेंज इन रिसोर्स एलोकेशन, जिससे कि क्या हो? हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न हो, पॉजिटिव पॉइंट, बिल्कुल सही. रिलेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन टू द रिलेटिव अर्निंग ऑफ द एजुकेशन मैन पावर, तो ये भी सही. तो इसलिए हमारा यहाँ ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट करो. फोर क्वाड्रेंट अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग? तो हम जानते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं से रिलेटेड है ये. नेक्स्ट करते हैं. डेविड प्रैट, वेस्टबर्ग, कर्ने एंड कुक, टाइलर एंड टाबा. तो जल्दी से बताओ, हम जानते हैं एक ही से हमारा आंसर आ रहा है. हमारा आंसर यहाँ पर एक से ही आ जा रहा है, एक से ही आ जा रहा है अगर देखोगे तो, है ना. आज इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन आई होप कि पढ़ लिए होगे. तो यहाँ देखो, हमारा जो है टाइलर एंड टाबा को करते हैं. टाइलर एंड टाबा जो किस पे फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव, अचीव ऑब्जेक्टिव पे जाए, इसलिए ना फॉर्मुलेट ऑब्जेक्ट ओ एस ओ ई से शुरू होता है, तो यहाँ सही है हमारा. तो डी का हमारा 3 देखते, डी का 3 से यही आ गया. डेविड प्रैट हमारे किस चीज के लिए? प्लान और कंट्रोल कंडीशंस. वेस्टबर्ग और स्टीमर हमारे किस चीज के लिए? तो ऑर्गेनाइज फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग. और करने एंड कुक किस चीज के लिए? तो गोल्स और एंड्स. तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या? सी ऑप्शन. यहाँ पर हमारा क्या? सी ऑप्शन. ठीक है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट करते हैं. व्हाट आर द थ्री कंसेप्ट्स ऑफ, तीन कंसेप्ट क्या है नॉलेज डेंस एंड ल्यूक का? तो हम जानते हैं डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल. अच्छा, एक एक और बात, आपका एनटीए का यूजीसी नेट का जब क्वेश्चन आया था सेम था, उसमें हमने डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल है हमारा डीपीई, पर हम उसमें प्रोसीजरल ऑप्शन में प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पे कुछ और नाम था, इस वजह से इसको चुना था. तो अगर आपका बी आता है तो भी सही मानेंगे, क्योंकि वो हो सकता है उन्होंने यूजीसी नेट के आंसर की से क्वेश्चन उठाया हो तो, बट ऐसे हमारा ये. ठीक है, ध्यान रखना. नेक्स्ट करो. कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको बताना है, और इधर है एट्रीब्यूट्स है, फीडबैक, ये 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन. तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही लगा हुआ है. 360 डिग्री मतलब हर तरफ से सब लोग से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी डी का 3 तो श्योर है. तो ये दोनों कट गया हमारा. अब चेक करते हैं ऑब्जर्वेशन का. तो सैंपल ऑफ वर्क फॉर असेसमेंट, कंपिटेंसी में हम मास्टरी वगैरह करते हैं, तो देखते हैं. फीडबैक हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होगा, तो ए का 4 किस में? हमारा इसमें ही है. और बी का 1, बी का बी का हमारा सैंपल ऑफ वर्क असेसमेंट, रिलायबिलिटी ऑफ रेटिंग फ्रॉम कलीग्स मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड एक्सेप्टेबल. यानी रिलायबिलिटी हमारा क्या होगा? एक्सेप्टेबल और कंसिस्टेंट. कंपिटेंसी सैम्पलिंग. अब यहाँ पर आ जाओ, बी का हमारा जो है यहाँ पर ये, क्योंकि सैंपल ऑफ वर्क पे हम देख रहे हैं तो कुछ वर्क मिला, कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग हम यूज कर रहे हैं कि है कि नहीं. तो बी का हमारा 1 और सी का हमारा 2, इसलिए यहाँ हमारा ए ऑप्शन. नेक्स्ट करो.
एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये किसने डिफाइन किया था? ये डेफिनेशन है किसका? पील का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? ये पील का डेफिनेशन है, याद रखना। नेक्स्ट करो। द सिचुएशन वेन स्कोर्स ऑफ टू वेरिएबल टेंड टू, यानी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो कौन सा कोरिलेशन? तो डेफिनेटली कौन सा हमारा? नेगेटिव। पॉजिटिव में तो दोनों घटेगा या तो दोनों बढ़ेगा। नेक्स्ट करो। पर्ट, मैंने बोला था ना फॉर्मूला आएगा रिवीजन सीरीज जब हम कर रहे थे, एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जिसको हमने नहीं पढ़ा है। तो पर्ट का हम जानते हैं ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। तो पर्ट का फॉर्मूला ये होता है मोस्ट लाइकली 4 गुना O+4M+P/6, तो हमारा ये पर्ट का फॉर्मूला। नेक्स्ट करो। हु सेड वन गुड मदर इज वर्थ ऑफ 100 स्कूल मास्टर? वन गुड मदर इज वर्थ ऑफ 100 स्कूल मास्टर, तो ये किसने कहा है? तो ये जॉर्ज हर्बर्ट पामर ने कहा है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट रखा है कि एक माँ से अच्छा है, एक अच्छी माँ ज्यादा अच्छे 100 मास्टर से पढ़ाने से। नेक्स्ट करो। सपोर्टिंग पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट विद फिजिकल हेल्थ डिसेबिलिटी शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग टीचर रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट। तो देखो, जार्गन जार्गन मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही, कम कर देना चाहिए। डिटेल मेडिकल इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को देना चाहिए, बिल्कुल सही है। पेरेंट्स को मीटिंग के पहले जो है, प्रायर लार्जर बड़ी मीटिंग के पहले थोड़े थोड़े चीजों के इन्फॉर्मेशन देने के लिए मिलते रहना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर कह रहे हैं इनकरेज पेरेंट्स टू फाइंड रिस्पाइट केयर फॉर देयर सन एंड देयर, तो ये तो गलत है, ये नहीं, नॉट पूछा है हमसे कि टीचर के रिस्पॉन्स में ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करो। तो आजा कह रहा है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन समटाइम्स फेसेस प्रॉब्लम्स, हाँ बिल्कुल सही। तो और पॉलिसी इवैल्यूएशन कैन बी मेड थ्रू रिसर्च एंड मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिसी, बिल्कुल सही। तो अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन की बात करें, ये इवैल्यूएशन की बात करें, इसीलिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू बट 2 इज नॉट द कॉज ऑफ 1। नेक्स्ट करो। अब ये देखो, ये हमारा गैगने का ही है जो हम पढ़ते हैं ना, गैगने कंस्ट्रक्शन इवेंट, इंस्ट्रक्शन इवेंट, उसी का दूसरा नाम भी हम पढ़ते हैं, है ना, दूसरा नाम भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो करो हमारा। तो देखो, रिसेप्शन हमारा क्या? अटेंशन गेन करते हैं। रिसेप हम, मैं याद करो मैंने बताया था, रिसेप्शन में जाते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या क्या आज हमको मिलने वाला है ना। तो बी का हमारा लर्नर को इन्फॉर्म करते हैं, हमारा बी का हमारा यहाँ पर 4। देन सिमेंटिक इनकोडिंग, देन हम उनको सी का 1 लर्निंग गाइडेंस देते हैं, और रीट्राइव एंड जनरलाइजेशन, तब हम उनको रिटेंशन और ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ये। नेक्स्ट करो। ये हमारा पीवाईक्यू है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को, स्कोप को मीट करने के लिए कौन सा अप्रोचेज हम करिकुलम ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं? तो डायरेक्ट यूजीसी नेट का पीवाईक्यू उठा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा? ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच। नेक्स्ट करो। आईसीटी कैन प्रोवाइड डायनामिक एंड प्रोएक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, आईसीटी एक ऐसा टूल है जो कि कोई भी यूज कर सकता है, तो कौन सा हमारा? तो दोनों सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट करो। विच वन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर डिफाइनिंग पोर्टफोलियो? कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है। तो देखो, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट कैन एग्जिबिट स्टूडेंट एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस, तो बिल्कुल सही है। हमारा एग्जिबिट द आउटकम ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये भी सही है। मल्टीपल एग्जांपल्स एंड टेक्निक्स यूज टू एसेस प्रोग्रेस, देखा जाए तो एक तरीके से हमारा ये भी सही है, बट परफेक्ट नहीं है। अगर बोलता कि हम अपने मल्टीपल एग्जांपल किस चीज का, अगर हम अपने वर्क प्रोग्रेस इन चीज का लिखते तब ये सही होता। थोड़ा सा अगर इसमें लूप होल खोजा जाए तो उसके हिसाब से सी है, क्योंकि ए और बी मेरा परफेक्ट है, तो हम यहाँ पर सी लेके चलेंगे। नेक्स्ट करो। क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग हाइपोथेसिस दैट मैन इज, अब याद करो, ये हमारा यूजीसी नेट में आया था और पूछा था कि कौन, उसमें पूछा था रेशनल हमारा, है ना, सोशलाइज, कंस्ट्रक्टिव, फॉरवर्ड मूविंग, ये कौन सी काउंसलिंग में होता है? अगर याद होगा तो हमसे ऐसे ही पूछा था कि ये कौन सी काउंसलिंग में हमारा होता है ना। तो ये हमको बताना है, जल्दी बताओ कौन सी काउंसलिंग में। तो बिल्कुल, वन सेल्फ सेंटर्ड को बस एलिमिनेट कर दो, वो नहीं, तो हमारा रेशनल होता है। उसके बाद सोशलाइज, देन कंस्ट्रक्टिव,
देन हमारा फॉरवर्ड मूविंग। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सॉरी, एक मिनट एक चीज गड़बड़ हो गया इसमें, सॉरी। यहाँ सेल्फ क्लाइंट सेंटर्ड है, तो रेशनल तो वो होगा ही, है ना हमारा। सेल्फ, मेरे हिसाब से सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, सेल्फ सेंटर मतलब वो सब कुछ अपने ही तरफ से सोच रहा, अपनी आत्म केंद्रित है, वो सिर्फ अपनी ओर सोच रहा है, वो आसपास के रिस्पेक्ट्स को नहीं देख रहा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये नेगेटिव टर्म यूज हो रहा है, तो टू हटा दो। टू हटा देंगे तो मेरे पास बी और डी बच रहा है, 1345 1354। फॉरवर्ड मूविंग हमारा आखिरी में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बी लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ सेंटर्ड यहाँ नेगेटिव टर्म है, सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पे नेगेटिव टर्म है। और अगर ऐसे देखा जाए, अगर हमको सेल्फ सेंटर्ड रखना है तो हम ये सोशलाइज हटाएंगे, तब हमारा आंसर सी बनेगा, तब हमारा आंसर सी बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये नेगेटिव लग रहा है मुझे, तो इसको एक बार हम लोग आंसर किया आएगा तो देखेंगे। नेक्स्ट करो। ये वेरिएबल्स का है हमारा, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर, एक्सट्रेनियस, कंफाउंडिंग। देखो क्या कर रहा है, वेरिएबल जो अकर हो रहा है बिटवीन टू वेरिएबल्स इन अ कैजुअल चेन। कौन सी चेन में, हमारे कैजुअल चेन में चल रहा है, कह रहा है टू वेरिएबल जो है हमारे किसमें, कैजुअल चेन से चल रहा है, ये बता रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये है हमारा मॉडरेटर में आएगा, बी का थ्री। देखते हैं बी का थ्री किसमें है, दो ऑप्शंस में है हमारा, तो बी का हम थ्री अभी लेके चलते हैं। फिर कह रहा है इंटरवेनिंग, कंफाउंडिंग और एक्सट्रेनियस। इंटरवेनिंग जो कि कंट्रोल नहीं होता, ए का फोर, तो हमारा ये आ गया ए का फोर। सी एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कह रहा है वेरिएबल दैट चेंजेस द कंफाउंडिंग रिलेशन बिटवीन अदर वेरिएबल दैट मे compete, तो एक्सट्रेनियस compete करता है, तो बिल्कुल सी का टू। और डी कंफाउंडिंग जो कंफ्यूज करता है, और कंफाउंडिंग दोनों के बीच में compete करने लगता है, तो डी का वन। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये चारों कहा देखा जाए तो कंफाउंडिंग के अंदर ही हमारा एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग आता है, यानी ये सब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कहने का अगर प्रॉपर बुक देखेंगे तो हमारा सब डेफिनेशन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, सब एक दूसरे के लिए बोलेगा। एक्सट्रेनियस भी आएगा हमारा, पहला दूसरा में आ सकता है, कंफाउंडिंग भी आ सकता है, क्योंकि कंफाउंडिंग को ही हमें दो भाग में डिवाइड करते हैं, इंटरवेनिंग और एक्सट्रेनियस, ये सब पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट करो। मैनेजेरियल ग्रिड हमारा बिल्कुल ब्लैक एंड मोड है, मोटन, ए का टू, तो एक ही जगह है पर बाकी मिलाते हैं। ट्राई डायमेंशनल हमारा, रेडिन का थ्री डायमेंशन मॉडल बिल्कुल सही, फिडलर का कॉन्टिनेंसी मॉडल बिल्कुल सही, और बर्न्स का ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, तो एक ही है हमारा यहाँ पर। सी का फोर, ये बी का टू, वन का फोर, सी का थ्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An equitable society strives towards providing equality of opportunity to its people and also excellence on the basis of talent. These are mutually exclusive and hence it will not be reach both. तो देखो इक्विटेबल सोसाइटी जो स्ट्राइव करता है टुवर्ड्स इक्वालिटी को प्रोवाइड करने में, बिल्कुल सही है, और एक्सेलेंस भी ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट्स। कह रहे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बहुत अलग अलग है, और इसीलिए इनको रीच करना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं, अगर हम इक्वालिटी जाएंगे तो अपने आप अपॉर्चुनिटी, एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। नेक्स्ट करो। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सोशल बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला कह रहा है सोशल बैरियर जो है हमारे सोशल ओवरकम किया जा सकता है इंटरक्शन से, बिल्कुल सही। सोशल बैरियर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जस्टिस होगा, कैसे भाई, उल्टा दोनों बात है। बैरियर होगा तो जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस होगा तो बैरियर नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, आंसर आ गया। सोशल बैरियर इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंडशिप फॉर्मेशन अमंग चिल्ड्रन में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। चिल्ड्रन को इन सब सेंसरी फेसियल ये सब डिफिकल्टीज फेस करना था, तो ठीक है ये भी। नेक्स्ट करो। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व शुड इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, दीज आर इंडिविजुअल स्टाइल अमंग स्टूडेंट्स। तो हाँ, सभी स्टूडेंट्स के बीच में अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग वैरायटी रखनी चाहिए, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट करो। डिक एंड कैरे मॉडल, तो हम जानते हैं डिक एंड कैरे का टोटल 10 स्टेप होता है, और हम जानते हैं सबसे आखिरी स्टेप हमारा फर्स्ट समेटिव जाता है ना। तो हम पहले तो डेवलप करते हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंस्ट्रक्शन मटेरियल को डेवलप करने के बाद फॉर्मेटिव करते हैं, फॉर्मेटिव हुआ रिवीजन हम हर स्टेज पे करते हैं, लेकिन जब इवेल्युएशन किए तो फिर रिवाइज करेंगे ताकि सुधार लाए। फॉर्मेटिव के बाद जो गलती पकड़ी गई उसके बाद फाइनली उसको समेटिव करते हैं, यानी 2 3 1 4। तो देखते कहीं पे है क्या, तो पहला ही ऑप्शन हमारा 2 3
14। नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फीचर ऑफ स्कोप, अब बताओ कितना इजी वे में, ये हम लोग का डायरेक्ट हमको एग्जाम में उल्टा यूजीसी नेट में पूरा इसके बारे में पूछ दिया और ये यहाँ छोटा सा छुटपुट क्वेश्चन पूछा। तो कौन सा हमारा करिकुलम डिजाइन के ही स्कोप है ये, है ना। करिकुलम डिजाइन का जो हम पढ़ते हैं पूरा की करिकुलम डिजाइन के जो डायमेंशन कह दो, तो देखते हैं ना किस तरीके से कितना डेप्थ रखना है, कितना इंटीग्रेट करना है, ये सब तो यहाँ पर ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टेक्निकल प्रैक्टिकल इमेंसिपेटरी सोचना है क्या, सीधा सीधा किसने, हैबरमास। अब देखो ना कंफ्यूज करने का, डेंजन ल्यूक का तो हमारा क्या है डीपी और हैबरमास है टीपी, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हैबरमास ना हमारा। नेक्स्ट करो। डिफरेंशिएटिंग असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, चारों का डिफरेंस बोल रहा है, कौन सा वाला डिफरेंस गलत है। वेरी गुड। तो बिल्कुल असेसमेंट कलेक्शन है, हम डाटा को रिव्यू करते हैं, रिवर्शन जजमेंटल है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है, बिल्कुल सही। असेसमेंट फॉर्मेटिव है, रिवर्शन समेटिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है और सजेस्टिव है, उल्टा ये प्रिस्क्रिप्टिव है ये सजेस्टिव है, तो इसलिए हमारा यहाँ डी ऑप्शन। नेक्स्ट करो। पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया, अब ये डेफिनेशन आप बताओ, मेरी यूजीसी नेट मेरे सिलेबस में है, मैंने कंटेंट जो दिया हुआ है उसमें भी है, और बार बार मैंने फोकस किया है कि यार जब पढ़ाया है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो उसमें बोला है, ये सब आपके यूजीसी नेट में आए चाहे नहीं आए, सेट में आता है आता है आता है। तो की पॉइंट साइको फिजिकल सिस्टम है ना, यूनिक एडजस्टमेंट, तो ये सब हमारा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कौन, एल्पॉट ने, किसने, एल्पॉट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। The accuracy of the inference, interpretation or action made on the basis of test score, accuracy। तो हम जानते हैं कौन सा हमारा, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, क्योंकि कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी, एक्यूरेसी। नेक्स्ट करो। विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विथ लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, एलएमएक्स। तो बिल्कुल देखो, एलएमएस थ्योरी इज रूटेड इन द बिलीव दैट फॉलोअर्स हैव अ लिटिल रिलेशनशिप दैट कुड यील्ड एडवांटेज, नहीं है ना, ये हमारा क्या है, नॉट रिलेटेड। एलएमएस थ्योरी रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिलेशन थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट, हाँ बिल्कुल, लीडर मेंबर एक्सचेंज में है। डिटरमाइन विच लीडर एंड सबऑर्डिनेट विल बी एबल टू डेवलप हाई क्वालिटी, ये भी सही है। प्रमोट करता है सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इफेक्टिव आउटकम्स, ये भी सही। लिटिल रिलेशनशिप होता है, कह रहा है कि इस बिलीव पे कि फॉलोअर का जो है रिलेशनशिप कम होता है जिससे एडवांटेज होगा, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड, हमारा कौन सा, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो बताओ। तो कौन सा, इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल, क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट सिर्फ नेचुरलिज्म, वैल्यू एजुकेशन एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन सिर्फ आइडियलिज्म, इसमें भी नहीं आएगा हमारा प्रैग्मेटिज्म, तो इंडिविजुअल पे तीनों फोकस करता है। नेक्स्ट करो। तो बहुत आसान है। अब देखो ट्रैक कर रहा है स्टूडेंट, काम कर रहे हैं या नहीं, तो ये तो सीधा सीधा हमारा फॉलो अप, सी का 4, जहां जहां सी का 4 है उसको रखते हैं, बाकी हम और ऑप्शन चेक करेंगे। टेस्टिंग तो डायग्नोज कर रहे हैं एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, तो ए का 1 ठीक है। बी काउंसलिंग हमारा ऑर्गेनाइजिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन, बी का 3, या रिफ्लेक्टिंग पार्टिकुलर इवेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, तो कोई पार्टिकुलर इवेंट, तो वो कौन सा, एनेक्डोटल, डी का 2, यानी ये हमारा हो गया ये, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का हमारा कौन सा, 2, तो यह आंसर क्या हो गया हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द फर्स्ट कमिटी टू कंस्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर बार आपकी डब्ल्यू सेट में आता, तो कौन, दुर्गाबाई देशमुख, है ना। नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, कौन सा नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड वेब आर्किटेक्चर, सोशल वेब, वेब ओरिएंटेड, सपोर्टिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इनेबल यूजर्स टू क्रिएट शेयर, बिल्कुल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल नहीं, ये तो W3 है, 3.0 जो भी नया और आ रहा है वो ना आर्टिफिशियल, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, तो ये हमारा बेस्ड ऑन ये नहीं। नेक्स्ट करो।
करें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच ऑप्शन वन इज मिसमैच विथ टाइलर्स ट्रेडिशनल करिकुलम मॉडल। तो हम जानते हैं कि टाइलर की OSOE होती है और इसमें उन्होंने कहीं भी कंटेंट रिलेटेड बात नहीं करी है। बात करिए कैसे हमें कौन सी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस देना है, कैसे उसको सेलेक्ट करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको इवेलुएट करना है, ये सब। तो यहाँ हमारा क्या सी ऑप्शन। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल स्टार्ट किससे होता है, सिंपल क्वेश्चन से। IDR सिस्टम किसका है, ये गैलोई का है। इनकरेजिंग मैंने बोला था, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनकरेजिंग और रिस्ट्रिक्टिंग। तो देखो सब है हमारा, है ना रिस्ट्रिक्टिव, तो यहाँ पे क्या डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट करो। Which of the following tools at a guidance center can be used for ascertaining prospective success in a chosen occupation? पहला तो प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर की पॉइंट, दूसरा ऑक्यूपेशन यानी फ्यूचर में कौन सा चुने, ये तो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट की पॉइंट से ही हम निकाल लिए। नेक्स्ट करो, इन विच केस अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग वेयर द सैंपल प्रोपोर्शंस आर मेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सिंपल है, सैंपल को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से डिफरेंट कर रहे हैं और है ना कौन सी में, तो ये हम स्ट्रेटिफाइड में करते हैं, लेकिन चूंकि प्रोपोर्शन का बात कर देगा और अलग, तो इसलिए ये हमारा डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट करो, कौन सा बुक CK प्रहलाद ने लिखा है, बहुत आसान, तो हमने पढ़ा ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड, कोर कॉम्पिटेंसी सब इन्हीं का ही है, तो यहाँ पर ये हमारा। नेक्स्ट करो, मिलाना है हमको। नेगेटिव रूसो का है, तो रूसो कहीं भी नहीं है, तो जहां जहां टू है उसको हटा दो, तो टू सिर्फ इसमें, हमने इसको हटा दिया। हम जानते हैं मैन मेकिंग विवेकानंद का है, तो सी का 6 जहां जहां है उसको रखते हैं, तो इसको भी हमने हटा दिया। उसके बाद हमारा है इंटीग्रल, हम जानते हैं औरोबिंदो का, बी का 1 जहां जहां है, तो दोनों में बी का 1 है, सी का 6 भी है। अब डी पे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिया है, तो हमारा नेचुरलिस्टिक, तो डी का 4, ए मिला लेते हैं हम, ए का 5 है क्या, हाँ तो बेसिक एजुकेशन अपने आप आ गया हमारा आंसर, है ना। नेक्स्ट करो, कंसेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन केम फ्रॉम, तो सिंपल एजुकेशन फॉर ऑल, हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन से हमारा आया है। नेक्स्ट करो, मेजर इम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन वाज गिवन बाय NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2, कौन सा हमारा, तो हमें पुअर रेट ऑफ लिटरेसी ऑफ अमंग वुमेन को ओवरकम करना था। ये बात तो मेरे हिसाब से तीनों की है, बट ऑल ऑफ द अबव नहीं है। तो लिटरेसी रेट के लिए उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि पढ़ेंगे तो वो अपने आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट करो, व्यगस्की, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी ए का 3 3 में है। पियाजे, हम जानते हैं पियाजे का हमारा जो है ऑसुवेल मीनिंगफुल लर्निंग, ब्रूनर हमारा ऑसुवेल हमारा मीनिंगफुल लर्निंग, सी का 1 कहाँ का है और ए का 3 देखते हैं, ए का 3 और सी का 1 इन दोनों में आ गया हमारा, है ना। पियाजे इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो बी का 5, तो हमारा अपने आप आंसर आ गया ये। डी का 4, इम्फेसिस ऑन क्लासरूम लर्निंग, बिल्कुल। नेक्स्ट करो, फिर से ये वाला तो बार बार रिपीट हो रहा है, कंटेम्प्ररी, कॉम्पिटेंसी, डिसिप्लिन और एक्टिविटी। तो मास्टरी पे कौन सा हमारा कंपिटेंसी, बी का 4, बी का 4 इन दोनों में है। कॉन्टेम्प्ररी मॉडल यानी कि जो हमारा कंटेम्प्ररी मॉडल हमारा क्या, जो ट्रेडिशनल वाला जो हमारा कंटेम्प्रेजेंट जो मॉडल है कि ट्रेडिशनल से अल्टरनेटिव कंटेम्प्ररी, तो लर्नर सेंटर्ड, तो बिल्कुल सही हमारा लर्नर सेंटर्ड ए का 3 दोनों में है। डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल जो कि हमारा स्पेसिफिक किस पे रिप्रेजेंटेड होगा, कंटेंट, सब्जेक्ट, इन सब पे, तो सी का 2, तो हमारे यहाँ पे कौन सा गया ए, है ना ए। डी का 1 एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट करो, 75, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल, मैंने पहले ही बोला था प्रैक्टिकल प्रोसीजरल को रिप्रेजेंट करेगा, बी का 1, तो 3 में है। एक्सपीरियंशियल हमारे एक्सपेरिमेंटल को रिप्रेजेंट करेगा और ए हमारा 4 को, कैनोनिकल को, तो देखो ए का 4, बी का 1 और सी हमारा नॉलेज जो रियलिटी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, फिर तो हमारा सी का 3, है ना, तो यहाँ ए होना चाहिए। नेक्स्ट करो,
मेटा कैपेबिलिटी ऑफ द लर्नर इज टू रेगुलेट एंड सेल्फ डायरेक्टेड देयर ओन लर्निंग। की पॉइंट है सेल्फ डायरेक्टेड देयर ओन लर्निंग। तो हम जानते हैं मेटा कैपेबिलिटी किसमें, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। याद होगा अगर मैंने एक वेब आपको पढ़ाया था जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन, सोशल एक्शंस, अफेक्टिव, और उसी कॉग्निटिव में हमने मेटा कॉग्निटिव की भी, मेटा कैपेबिलिटी की भी बात करी थी। नोट्स निकालोगे तो देखोगे वो पूरा वेब की तरह मैंने बताया था। तो यहाँ पे किया Howard Gardner's theory of intelligence to manipulate both body and object। तो की पॉइंट बॉडीली काइनेस्थेटिक, क्योंकि बॉडी एंड ऑब्जेक्ट बोला है। नेक्स्ट करो, डिजाइन विच टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एटलीस्ट वन ऑफ विच इज मैनिपुलेटेड आर साइमल्टेनियस स्टडीड, है ना, टू डिटरमाइन दियर इंडिपेंडेंट एंड इंटरएक्टिव इफेक्टेड। अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट। तो कौन सा हमारा, दो से ज्यादा है तो रिपीटेड मेजर डिजाइन तो होगा नहीं। तो ये हमारा, हम स्पेसिफाई हमको नहीं किया है तो हम क्या एक्सप्री टेस्ट की भी बात नहीं करा है ऐसा कुछ, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन की हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ। तो 14 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी डेमिंग, है ना, बिल्कुल सही। ए का टू किस में है हमारा, इसमें ही है पर फिर भी मिला लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल शिवहाट, बिल्कुल सही। कोर कंपिटेंसी सीके प्रहलाद, बिल्कुल सही। टोटल क्वालिटी हमारा यहाँ मुखोपाध्याय। तो चलो एक नया नाम जाने की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन की बात मुखोपाध्याय ने भी की है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फीचर ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट। हम जानते हैं सोशल मूवमेंट जब भी होगा, मैंने पढ़ाया की पॉइंट ही दिया आप लोगों को कि कलेक्टिव होगा, ग्रुप मेंबर्स के साथ होगा। अगर हम अकेले फॉर्म करें तो वो मूवमेंट नहीं कहलाएगा, मिलजुल के एक डायरेक्शन में वर्क करें तो मूवमेंट कराएगा। तो देखो वो सारा की पॉइंट इसमें है। कलेक्टिव एक्शन, हु विल स्ट्रक्चर द प्रोटेस्ट, कोई एक ऐसा मेंबर होगा जो कि सबको साथ में लेके आएगा। और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एक जैसे अलग अलग आइडियोलॉजी से चलेंगे। मुझे चाहिए यूजीसी नेट का रिजल्ट ऑनेस्टी से, और एक बोलेगा मुझे चाहिए दोबारा यूजीसी नेट का एग्जाम। तो दोनों अलग अलग बात को अलग तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रू पूछा है तो इसलिए 1 2 3 तीनों ट्रू है। नेक्स्ट करो, एक इंक्लूसिव स्कूल हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखो की पॉइंट है ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव आ गया तो बस उस लाइन को पढ़ देना है। लर्निंग आउटकम पे कमिटेड हो इररिस्पेक्टिव, वो ये नहीं देख रहा है किसकी क्या, अच्छा नहीं 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 नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेबिलिटी बोला है, सॉरी। हाँ, committed particularly to improve the learning outcomes especially able student and endeavor to give special school for children with disability with vocational training facilities और differentiate between students and sets less challenging activities। नहीं, differentiate कह रहा है, ये गलत हो गया। particularly to improve the learning outcome of specially able, और ये कह रहा है committed to learning outcome of all students, उनकी कैपेबिलिटी को छोड़ करके लर्निंग आउटकम पे नहीं, कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के ना। तो मेरे हिसाब से ये कैपेबिलिटी टर्म यूज कर दिया इसलिए ये नेगेटिव है, फिर ये मेरा फिट बैठेगा। ठीक है, बाकी इसका भी आंसर की आने दो तो देखा जाएगा। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द स्टेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले तो एजेंडा सेटिंग, फिर फॉर्मुलेशन, फिर अडॉप्शन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, तो बी हमारा। नेक्स्ट करो, डिलीवरी मेथड, ड्यूरेशन, कंटेंट, एडी का कौन सा मॉडल में आएगा। तो मेरे हिसाब से ये डिजाइन में आना चाहिए, क्योंकि हम कंटेंट एलिमेंट्स, क्या कंटेंट अभी डिजाइन ही करे, क्या रखना है, कौन सी एक्टिविटीज रखना है ये। नेक्स्ट करो, इन स्टफल बीम मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन व्हिच आर द फॉलोइंग आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अगर याद करेंगे तो मैंने करिकुलम का स्टफल बीम का जब हम बात करेंगे तो हमने देखा था फॉर्मेटिव, हर में मैंने बात की थी कि हर में फॉर्मेटिव समेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर स्टेप्स में। तो मेरे हिसाब से यहाँ चारों में पूछा जाएगा, आउटपुट में भी हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों पूछा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी कंटेंट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बुक का कंटेंट में से क्वेश्चन है ना। तो डायरेक्ट ये हमारा कंटेंट इनपुट बुक, अगर करिकुलम की बुक होगी उसमें देखोगे कि हर में पूछा गया है कि भाई क्या है फॉर्मेटिव, क्या है समेटिव। करेक्ट ऑप्शन एनसीईआरटी 1961, एनसीटी नहीं, यूजीसी 1953, ये सही है हमारा। नेक्स्ट करो, द सिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एंड्रागोगी बेस्ड ऑन मैल्कम नॉलेज। तो क्या होता है हमारा सी रम, सेल्फ कंसेप्ट, एक्सपीरियंस, तो 2 और 3 हटा दो तो ये गया, था ना। फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो 6 भी गया।
बच रहा है मेरे पास सिर्फ 5। सेल्फ स्टीम है ना, सेल्फ स्टीम, तो 5 ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस तो हम जानते हैं थॉर्नडाइक, मल्टीपल का हॉवर्ड, इमोशनल हमारा मैं सॉल्वेन मेयर। तो अब इसी में से हमको सेलेक्ट करना है। तो इमोशनल में इम्पैथी है, सी का 2, सी का 2 देखते हैं हमारा किसी में है तो सी का 2 सीधा यहीं पे आ गया। ए का 3 तो क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक है। बी, बी का मल्टीपल इंटेलिजेंस तो आर्टिकुलेट लिंग्विस्टिक इमेजेस ठीक है। चलो चलेगा मेरा। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग फॉर्मूला मे बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनकोवा अनोवा। तो बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल मीन ऑफ ट्रीटमेंट अपॉन मीन ऑफ एरर। नेक्स्ट करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मॉडल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिविन। नोप्स। इंट्रोडक्शन, फ्रीजिंग चेंज अंडर विच नीड्स फॉर चेंज इज एक्सेप्टेड, है ना। फर्स्ट लेवल है अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग फ्रीज रीफ्रीज होता है, जिसमें पहला जो चेंज के लिए हम अनफ्रीज होता है, हम चेंज के लिए प्रमोट किया जाता है, बाद में जब हम अनफ्रीज मूविंग होते हैं इस समय एक्सेप्ट होता है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यहाँ दोनों हमारा जो बोथ ए एंड आर, ए भी, ए हमारा फॉल्स है और आर फ्रीजिंग अंडर विच नीड फॉर चेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं तब जाके फ्रीज होते हैं, तो आर ट्रू है। तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। नेक्स्ट करो, तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं सबके लिए है और एजुकेशन शुड क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी इन सब की वो बात करते हैं। आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, आइडेंटिफाई करना है हमको फ्रॉम द फॉलोइंग की हमारे यहाँ पर कौन सा नॉट अ पार्ट ऑफ हमारा यूएनसीआरपीडी का पार्ट कौन सा नहीं है। तो एजुकेशन है ना, याद करो हेल्थ भी है, ये सब यूएनसीआरपीडी का आर्टिकल में 24 आर्टिकल 25 आर्टिकल है ना, ये सब है हमारा, है ना। सपोर्ट सर्विसेज भी है, एम्प्लॉयमेंट का आर्टिकल उसमें नहीं है, तो 91 का डी हमारा। नेक्स्ट करो, डीपीईपी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो ये हमारा 1994 था, है ना। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है हमारा। नेक्स्ट करो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये सब किसका है, सिंपल सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नेक्स्ट करो, चलो करो, बहुत आसान है ये। तो देखो बिना गोल का रोल फ्री मॉडल, बी का थ्री कहाँ का है, दो जगह है। ए का 2 हमारा रीडिफाइन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करता ही है, तो ए का 2 है हमारा।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल और किल पैट्रिक मॉडल। ये कह रहा है स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल इवैल्यूएशन इज फुल सब्जेक्टिव फैक्टर पार्टनर इन द एजुकेशनल प्रोग्राम, और किल पैट्रिक डिफरेंट लेवल ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम आर इनकॉर्पोरेटेड। तो RLBE इनकॉर्पोरेट होता है, तो डी का 4, तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे बी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी क्या, बी होना चाहिए। नेक्स्ट करो। आउटपुट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेबल और मेजर का की पॉइंट ही आ गया। ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बोल दिया तो कौन सा, बिहेवियरिस्टिक मॉडल। ऑब्जेक्टिव हो गया, बी ऑब्जर्वेबल हो गया और मेजरेबल, बार बार प्रिडिक्टेबल भी होता तो भी बिहेवियरिस्टिक। नेक्स्ट करो। अभी ऊपर था प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव रीजनिंग है, तो कौन सा हमारा रिफ्लेक्टिव, कौन सा हमारा रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट करो, इसको अरेंज करना है, करो। 4 से शुरू करेंगे, फिर 3 मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर कंसेप्ट, फिर 1 गैग ने की है हमारी। नेक्स्ट करो 98। तो ये हमारा रीग्रेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड है। ये जो हमारा पॉइंट है, हम जानते हैं कि जब भी कोफिशिएंट रीग्रेशन की बात करते हैं तो रीग्रेशन हमेशा मेरे मीन से जो है क्या होता है, मीन से हमारा अलग होता है। 1 यूनिट इंक्रीज पे हमारा डिपेंडेंट यूनिट इंक्रीज होता है हमारा 24 यूनिट के आसपास, और 1 यूनिट अगर फॉर एवरी 1 यूनिट इन x2 तो हमारा y इंक्रीज हो रहा है 56 यूनिट के आसपास। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे ये बता रहा है अगर x 1 यूनिट होगा तो इतना परसेंट, ये इंक्रीज होगा तो इतना परसेंट। तो उस हिसाब से हमारा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी, जो कि हमारा क्या प्रिडिक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि कह रहा है इन अ रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ 1 यूनिट। हम डिपेंडेंट के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि डिपेंडेंट के बेसिस पे कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे 98 का हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यहाँ पे कहता है क्यों, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट है, कहता है ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ 1 यूनिट चेंज इन द रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अज्यूम करके कि बाकी सारे वेरिएबल क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। नेक्स्ट करो। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ लीविंस मॉडल चेंज, तो अनफ्रीज, मूविंग, रीफ्रीज। नेक्स्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरली एक्सेप्टेबल टू मॉडर्न एजुकेशनिस्ट। बस एक वो ऊपर रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला कंटेंट थोड़ा नया है, तो इस बार नई सिलेबस में हम ऐड कर देंगे, वो हमारा कॉमर्स से रिलेटेड है। तो एक्सेप्टेड मॉडर्न एजुकेशन से कौन सा, तो कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर सोसाइटी शुड बी ओनली एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज बाउंड टू हैव सेवरल एम्स सिंस इट्स कंसर्न आर सेवरल सच ए इंडिविजुअल, सोसाइटी, फैमिली, नेशन, अदर्स। देयर शुड बी वन एम ऑफ एजुकेशन, जो कि बदलते नहीं होना चाहिए, अनचेंजेबल, तो ये गलत हो गया। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी गलत। हमारा ये जो कि सबको ध्यान में रख रहा है, इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन, दूसरे सबको, इसलिए हमारा बी ऑप्शन, हमारा क्या, बी ऑप्शन। तो चलो फिर, आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। एक मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्टरी रहे हैं कि इनके ऑप्शंस, और मैंने वो उनका बोल दिया है कि हाँ ये क्वेश्चंस होंगे आपके, आप आंसर की में देख लेना अगर अप डाउन होता है तो चलो फिर, सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे। और सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। थैंक यू।